हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुप्पी का यूट्यूब का चैनल। तो आज मैं एक काफ़ी सेंसिटिव येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। मतलब हम लोग बात करेंगे जो कि है विमेन एम्पावरमेंट। येस, यू ऑल हर्ड इट राइट। विमेन एम्पावरमेंट सीम्स वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कि लोग उसको बहुत इजीली समझ लेते हैं कि भाई अच्छा, औरतों को शक्ति दिलाना, औरतों के राइट्स मांगना, ये वो। बट ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण बात है जो कि जिसको हम सीरियस लें। तो इस चीज पे हम फुप्पी की राय जानते हैं कि वो इस पे अपना क्या ओपिनियंस शेयर करना चाहती हैं। तो हियर आई हैंड ओवर द कैमरा टू फुप्पी। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट। देखो, पहले तो क्या है, सबसे पहला सवाल इसमें ये है कि औरतों को ये आज़ादी दी जाए कि वो अपने फैसले खुद लें, और जो वो फैसले ले रही हैं उसको समाज मान्यता दे, और औरतों को समाज मान्यता दे, उनके जो फैसले हों समाज माने। और जब मानेगा तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा औरतों को अपने विचार रखने का। और अगर जब समाज ही रिस्पॉन्स नहीं देगा, मान्यता नहीं देगा उनके विचारों को, तो बेचारी उनका दिस वे दैट वे में होता रहेगा कि रखूं नहीं रखूं, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगी। इसलिए पुरुषों को हाँ साथ देना उनका बहुत जरूरी है। अब जब यही उनको नहीं साथ देंगे तो वो कैसे सेल्फ डिपेंड बनेंगी। और एक ये बहुत जरूरी है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, दूसरा सोशली भी थोड़ा इंडिपेंडेंट हो है। और आज देखा जाता है, देखो, जब एक आदमी पढ़ता है तो सिर्फ आदमी पढ़ता है, लेकिन जब औरत पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है। फिर वो पूरे घर को अपने हिसाब से मैनेज करती है अगर एजुकेटेड औरत है। उसमें बच्चों की परवरिश भी आ गई, उसमें घर का खान पान रख रखाव हर चीज आ जाती है। इसलिए औरतों को पावर जोश में आता है जब औरतें एजुकेटेड हों। अब जैसे आज से पहले के टाइम में ले लीजिए, जब ब्रिटिश काल का टाइम था, तब तो औरतों को पढ़ाने पर ही पाबंदी थी, उन्हें बाहर निकालने पे पाबंदी थी। तब 1948 की बात कर रही हूँ, तब एक नाम उभर कर आया, और सावित्री बाई फुले 1948 में उन्होंने औरतों को ना पढ़ने के लिए कठोर कदम उठाए और औरतों को साथ लेके इस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी हद तक काम किया, और वो काफी सक्सेसफुल भी रही। इसलिए इस बात को लेके वो काफी सफल रही, और उनके जब उन्होंने ये वर्क किया तो काफी दिनों तक चला और काफी औरतें उनके साथ हुई। और देखो, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी बदलाव अकेले नहीं लड़ा जा सकता, अकेले नहीं कर सकती हम लोग। उसके साथ हमें एक कमेटी और कुछ लोगों की और जरूरत पड़ती है। तो उसके जब सावित्री बाई फुले ने ये काम किया तो उसके करीब 100 साल बाद, नहीं तो उसके बाद भारत में औरतों की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उसके 100 साल बाद फिर इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित आई, और इन्होंने एक रेवोल्यूशन ला दिया औरतों के पढ़ाने के लिए, औरतों को पर्दा फिरता हटाने के लिए, और तमाम औरतों को पावर में लाने के लिए, सोशल समाज से जोड़ने के लिए, उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए तमाम तरीके से इन्होंने काम किया। जब इन लीडर औरतों को देखा गया तो बहुत सारे पुरुष लीडर जो थे वो भी हरकत में आए, जैसे राजा राम मोहन राय और विद्या सागर मैं नाम भूल रही हूँ, ज्योतिबाई फुले, ये इनके सावित्री बाई इनके हस्बैंड थे। सावित्री देवी फुले के हस्बैंड ज्योतिबाई फुले थे, और राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये 3 नाम इनसे जुड़े, और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। और काफी हद तक इन लोगों ने औरतों को आगे बढ़ाने में, उन्हें लीडरशिप देने में, और उनको सामाजिक इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत हद तक काम किया, और वो कामयाबी आगे तक दिखी। लेकिन आजकल क्या है, औरतों को लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं कि हम औरतों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, हाँ ये बड़े बड़े भाषण दे आएंगे, लेकिन जब घर में आते हैं तो अपने घर में फिर वही रूल चलते हैं उनके, अपनी औरतों को पीछे। वो रूल उनके घर में उनकी औरतों के लिए नहीं होते, फिर वो पीछे कर देते हैं अपनी यहाँ की औरतों के लिए। ये वजह से जो पैतृक
सिद्धांत वो उनके घर में कभी भाई के जरिए दबाया जाता औरतों को, कभी बाप के जरिए, कभी माँ के जरिए, वो सिद्धांत उनके ऊपर लागू होते रहते हैं। तो वो उस चीज के खिलाफ अभी भी और कार्य करना बाकी है हम लोगों को कि औरतों को पूर्ण तरीके से सेल्फ डिपेंड बनाया जाए। और औरतों का भी ये कर्तव्य है कि अगर उन्हें आजादी मिल रही है तो वो अपनी आजादी का नाजायज फायदा ना उठाएं। वो ये ना सोचें कि हमें पढ़ाया लिखाया जा रहा है या हमें बाहर की दुनिया में कदम रखें तो हम पुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश करें। उन्हें ऐसा नहीं सोचना है, वो भी आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दें। और आदमी भी ये ना सोचे कि अगर हम औरतों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं या बाहर अपने साथ ले जा रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है या हम थोड़े नीचे हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर वो ऐसा सोचने लगेंगे तो बहुत एक दूसरे को सफर करेंगे अपने रिश्ते में, है। जब दोनों फ्रीली होकर माइंड से सोचेंगे तभी एकजुट होकर काम करेंगे और बहुत तरक्की होगी उनके घर की, उनके समाज की, उनके देश की। तभी वो तरक्की हो पाएगी जब औरत और मर्द फ्री होके काम करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति हटा के अपने मन से। तब वुमेन एम्पावरमेंट सही दिशा में काम होगा और सही दिशा में चलेगा। अभी वो पूरी तरीके से वो सिचुएशन नहीं आई, अभी और भी काम वर्क करना हम लोगों को बाकी है इस सिचुएशन में। अभी औरतें पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंड नहीं हुई, उनके अधिकारों को मान्यता पूरी तरीके से नहीं मिल रही। और औरतें जब उनके पूरी तरीके से मान्यता मिलने लगेगी तो औरतें फुल कॉन्फिडेंस के साथ समाज में अपना मत रखेंगी तो उनकी बात मानी जाएगी। और औरतें कहीं कहीं औरतें अपनी आजादी का नाजायज फायदा भी उठाने लगती हैं, ज्यादा मर्दों को दबाने लगती हैं, तो वो भी गलत है। जब वो एकजुट होके आदमी के साथ काम करेंगी तभी ये काम कंप्लीट हो पाएगा। आदमी और मर्द दोनों को कोशिश करनी है, दोनों ही कोशिश नहीं करेंगे तब नहीं, दोनों कोशिश करेंगे तब देश की तरक्की, घर की तरक्की, समाज की तरक्की होगी। दैट्स ओके। Okay guys, that was a wonderful opinion in my eyes because she rendered each and every point that is very important in today's society. जैसा कि पप्पी ने कहा कि हर चीज के बारे में कि भाई हमें उस आजादी का, हमें उस प्रोग्रेसिव सोच का बिल्कुल सही फायदा उठाना है, कोई गलत फायदा नहीं उठाना है। हमें मेन मोटिव वुमेन एम्पावरमेंट का यही होना चाहिए कि वी ट्रीट ईच एंड एवरीबॉडी इक्वल। वुमेन्स को हम वो राइट दिलाएं जो कि मेन के पास ऑलरेडी हैं, एंड वुमेन्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज की रिस्पेक्ट करें, उनको जो आजादी मिली है उस चीज को वो नर्चर करें इन गुड वर्क्स rather than making themselves थ्रैश, लिटरली थ्रैश। सो को मिलके 7 कदम बढ़ाना है तभी ये बात सही मायनों में साबित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Again, that's it for today, and thanks for watching our video till here. Actually, we decided to shoot a 3-minute video, but हमारे thoughts इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हमें फील हुए हैं, and I hope so आपको भी होंगे। तो ये अब प्रॉपर 10 मिनट तक की शूट हो गई है। एंड अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड वील बी बैक विद अनदर धमाकेदार ओपिनियंस एंड डिस्कशंस लाइक दिस। सब्सक्राइब। बाय बाय। ओके, बाय।